गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद। इसी तरह लग रहा है कि मैं अभी भी भारत में हूँ। आज मेरा फर्स्ट वर्किंग डे है और मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ अपने। बहुत मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा, बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया। हमारे जर्नलिस्ट भी गए हैं और यहाँ पर जो हमारे लोग कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत बहुत है, लोग सड़कों पर सोते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर हमारे लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर हिंदू मुसलमान की बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। हर तरफ आप देखेंगे तो हालात बड़े ख़राब नज़र आते हैं। हमारे लोग ये प्रिडिक्शन करते हैं, यहाँ पर ये इंडिया के बारे में सोचते हैं। तो हमारे जर्नलिस्ट गए हैं हिंदुस्तान और उन्होंने अपना मोबाइल पकड़ा, कैमरा उठाया, गलियों में निकल गए। गलियों में निकल के उन्होंने एक्सप्लोर किया हिंदुस्तान को और उन्होंने करेंसी रेट, उसके अलावा डेवलपमेंट, हर चीज़ को दिखाने की कोशिश की। बहुत ज्यादा चेंज मुझे नजर आ। और बाकी वीडियोस के अंदर भी मैं कहता हूँ, लोग शायद मेरा मजाक भी उड़ाते रहे हैं हैरानगी के ऊपर, लेकिन मैंने किसी को देखा ही नहीं ना। मुझे तो जो चीज वहां पे नजर आ रही थी मैं उसको बस रिकॉर्ड कर रहा था। और जो अच्छी चीज आपको कहीं भी दुनिया में नजर आती है तो आपकी कोशिश होती है कि आप उसको रिकॉर्ड करें। तो जो चीज मुझे अच्छी नजर आ रही थी मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल रहा था। और मुझे सफर एक साथ शुरू किया दो मुल्कों ने। Okay. चाइना ने भी हमारे साथ सफर शुरू किया। बिल्कुल कहाँ किया। चला गया चाइना? आज अफगानिस्तान की करेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यार, बांग्लादेश को देख लो भाई, बांग्लादेश की करेंसी कहाँ चली गई? मैं कहता आज हूँ हम सिर्फ इसी कहीं को भी लेकर चली जाए, करेंसी कहीं भी चली जाए, हाँ जी। ठीक है, आपने अपने पाकिस्तान को देखना है कि पाकिस्तान दूसरे का मुल्कों को तो देखें हम, मैं- उनके साथ देख के तो बात करें। मेरा इख्तलाफ है इस बात से। मैं किसी भी दूसरे मुल्क को नहीं देखूंगा, ना मैं लाइक करूंगा। मुझे कोई करोड़ रुपया भी दे देगा ना कि यार अमेरिका चले जाओ, मैं तब भी नहीं जाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के स्पोर्ट इंडो पाक न्यूज़ के एक और कमाल की वीडियो में। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को बिना टाइम का स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इंडिया में वर्ल्ड कप कवर करने आए थे। इंडिया आकर उनको बहुत अच्छा लगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। उनको यहाँ की इंडिया की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जैसे UPI सिस्टम और यहाँ की टेक्नोलॉजी और यहाँ की मेट्रो ट्रेन और बहुत चीज़ें उनको अच्छी लगी। और यहाँ पे आके वो बाइकों के दीवाने हो गए, बता रहे थे। और जाके उन्होंने पाकिस्तान में क्या रिएक्शन दे रहे हैं, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया। इंडिया पाकिस्तान मैच हमने अहमदाबाद में विटनेस किया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और उसके इंतजामात वो पूरी एक, मैं कहता हूं कि ये तो इसके ऊपर तो पूरी किताब अगर ये 15-18 दिनों पर लिखी जाए तो वो भी कम है। क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंसेस हैं और जिन लोगों से मैं मिला हूँ वहाँ पर बड़े अच्छे लोग थे और बड़ा मजा आया मुझे। एक बड़ा वंडरफुल टूर था। बड़ा ये अचानक ही रैंडमली ये टूर मैंने किया है। मैं तो वीजा नहीं मिल रहे थे स्टार्ट में, तो मैं बिल्कुल नाउमीद हो गया था और मैंने आईसीसी से अपना जो एग्रीडिटेशन है उसको भी विड्रॉल करने के हवाले से मैंने सोच दिया था कि अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि एग्रीडिटेशन आपको नहीं मिल रहे थे। लेकिन अचानक ही मुझे एम्बेसी से कॉल आई शाम को कि आपको अगर देखना है मैच इंडिया पाकिस्तान का। मैंने कहा जी बिल्कुल देखना है। इससे बड़ा पहले तो फोन आया, मैं यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये इंडियन एम्बेसी से। लेकिन वो जो लहजा था वहां के बंदे का जो मुझे फोन कर रहा था, तो उससे मुझे यकीन हुआ कि वाकई ये इंडियन एम्बेसी से कॉल आई है, कोई जोक नहीं कर रहा मेरे साथ। क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप का मैचेस शुरू हो गए थे पाकिस्तान के और पाकिस्तान मीडिया को वीजा नहीं मिला था। तो इस तरह का फोन कॉल मैं समझता था कि किसी ने मजाक की है मेरे दोस्त ने, लेकिन वो ओरिजिनल फोन कॉल थी और उन्होंने मुझे वीजा दिया। और पहला वीजा मुझे एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, एक और दोस्त थे लेकिन उनको किसी और, चूंकि वो ब्रॉडकास्ट राइट्स होल्डर थे तो उनको वीजा मिलना ही मिलना था। लेकिन एज अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे वो पहला वीजा इंडियन एम्बेसी ने दिया। और उन्होंने बकायदा, जब मैं इंडियन एम्बेसी में ये वीजा लेकर निकला तो उन्होंने वहां पे कहा कि आप नंबर 1 जर्नलिस्ट हैं, नंबर फर्स्ट जिनको आप ये पासपोर्ट हम दे रहे हैं और आपका वीजा निकला। और मैंने वहां से एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने कोई यूट्यूब करना है और ये कोई मशहूरी। और अब रियली मुझे अभी तक, आपने मुझे उस दिन लिंक्स भेजे, मुझे पाकिस्तान से लोग लिंक्स भेजते थे, मैं उसको ओपन ही नहीं करता था। बिल्कुल मैंने कभी उसको ओपन नहीं किया। वहां पे लोग मुझे बताते थे, एक होटल में वहां पे मैं स्टे कर रहा था तो उनके रिसेप्शन पे भी मुझे किसी ने लिंक बताया और वो टीवी पे लाइव मेरा ख्याल है उस वक्त चल रहा था। तो मैं कन्नी कतरा के निकल गया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, तो मैं इसको देखना ही नहीं चाहता। और मैंने अभी तक वाकई कुछ भी नहीं देखा। मैंने हाँ देखा कई ऐसी जगहों के ऊपर जो मेरे वीडियोस थे उनको हिंदी के अंदर उन्होंने उसके टेम्पलेट्स बनाए और एज इट इज वो वीडियो जो है वो उन्होंने जो पूरी मेरी वीडियोस होती थी वो मेरी फोटो लगा के
तो वो लगा देते थे। तो मुझे यकीन करेंगे नहीं, और क्योंकि क्रिकेट की एक्टिविटीज में इतने मगन थे कि ये तो ट्रैवलिंग के अंदर एक रैंडमली गाड़ी के अंदर बैठते थे, ये बना लेते थे वीडियो, और उसको मैं शाम को मैं कोशिश करता था कि इसको एज इट इज जो है वो आगे पीछे करके सीक्वेंस इसका हम्म। बना के तो इसको ये अपलोड हो जाए, और तो डेट्स ऑल। सर आपका मैंने ये कोई पहला एक्सपीरियंस था भारत जाने का? नहीं, मैं 2012 में भी जो 14 इयर्स के बाद इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हुई थी, उस सीरीज में भी दिल्ली से हमने अपना सफर स्टार्ट किया था, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, और फिर हम दिल्ली आए थे। 5 मैचेस थे, उसमें पाकिस्तान जीता था। वो सफर थोड़ा सा डिफरेंट था। उस वक्त मेरे साथ एक कैमरामैन भी था, और उस वक्त ये व्हाट्सएप और ये मोबाइल फुटेजेस और इतना ये रुझान नहीं था। लेकिन 2012 के बाद जब मैं अब इंडिया गया तो इंडिया टोटल चेंज था, आप यकीन करें। अच्छा। बिल्कुल चेंज मुझे नजर आया, क्योंकि शायद अब मैंने उसको कैमरे के आंख से उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैंने उस एंगल से देखा, तो बहुत ज्यादा चेंज मुझे नजर आया। और बाकी वीडियोस के अंदर भी मैं कहता रहूं, लोग शायद मेरा मजाक भी उड़ाते रहे हैरानगी के ऊपर, लेकिन मैंने किसी को देखा ही नहीं ना। मुझे तो जो चीज वहां पे नजर आ रही थी, मैं उसको बस रिकॉर्ड कर रहा था। और जो अच्छी चीज आपको कहीं भी दुनिया में नजर आती है, तो आपकी कोशिश होती है कि आप उसको रिकॉर्ड करें। तो जो चीज मुझे अच्छी नजर आ रही थी, मैं उसको रिकॉर्ड करके डाल रहा था। और मुझे तो बाद में पता चला कि ये इतनी ज्यादा वीडियोस मेरी चलनी शुरू हो गई हैं। बहुत सारे टीवी चैनल ने मुझे वहां पे अप्रोच भी किया इंटरव्यूज वगैरह के लिए, यूट्यूब के ऊपर भी मैंने वहां पे बहुत सारे लोगों को इंटरव्यूज भी दिए, और बड़े सही। पॉजिटिव एटीट्यूड था लोगों का, और बड़ा मजा आया, वंडरफुल। सर इंडिया में किन किन शहरों में आपका जाना हुआ? मैं इधर से अमृतसर गया, अमृतसर से हमारी फ्लाइट थी दिल्ली की। दिल्ली में हम 4-5 घंटे एयरपोर्ट पे रहे, और वो ये भी इत्तेफाक हुआ कि मेरे पास पाकिस्तान का ट्रैक सूट था। वो मैंने अच्छा। ट्रेवलिंग पे, वो ट्रैक सूट मैं हमेशा पहनता हूँ, तो वो मैंने पहन लिया, वो ट्रैक सूट। और भी हम दोस्त थे सारे। अमृतसर से हमने जब स्टार्ट किया तो हम दिल्ली गए। दिल्ली एयरपोर्ट पे उधर इतना क्रिकेट का फीवर था कि आपको हर जगह पे क्रिकेट ही नजर आती थी। किसी भी एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे आईसीसी की तरफ से वेलकम, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स लगे होते थे, स्क्रीन्स लगी होती थी जहां पर सिर्फ क्रिकेट चल रही थी। तो जो फ्लाइट के अंदर मैं जा रहा था, जो एयरपोर्ट पे था, वहां पे इत्तेफाकन वो इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए लोग जा रहे थे, और वो मैंने वो पहना हुआ था पाकिस्तान का। और हम जर्नलिस्ट साथ थे, तो वो लोग पूछते थे हमारे से, और उनको बड़ी, क्योंकि वो टीवी चैनल्स के ऊपर मुसलसल देख रहे थे, बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने ये रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को, फैंस को वीजा नहीं मिल रहा। तो वो उनके लिए बड़ी हैरानगी थी कि भाई हमें आज वीजा मिल गया। और ये हमारे लिए भी बड़ा ऑनर था कि इंडिया पाकिस्तान मैच हमने अहमदाबाद में विटनेस किया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और उसके इंतजामात, वो पूरी एक, मैं कहता हूँ कि ये तो इसके ऊपर तो पूरी किताब अगर ये 15-18 दिनों पर लिखी जाए तो वो भी कम है, क्योंकि वहां पर जो लोगों की मोहब्बत और जो लोगों का वार्म वेलकम। अहमदाबाद हम पहुंचे, अहमदाबाद में भी अजीब मनाजिर थे। और पूरा पूरा टूर, फिर उसके बाद हम बेंगलोर आए, फिर चेन्नई आए, फिर कोलकाता आए, और फिर कोलकाता से दोबारा टीम ने ट्रेवल किया बेंगलोर, और फिर अब कोलकाता। तो ये बड़ी हैपनिंग्स हैं इसमें। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी ये जो इतने दिन की मेमोरीज है, मैंने कहीं पे कोई नोट्स नहीं लिखे हुए, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगी ना कि उस दिन ट्यूसडे को 9:11 पे आप क्या कर रहे थे, तो मुझे याद है कि मैं क्या कर रहा था। मैंने अच्छा। उस तरीके से इस टूर को मेमोराइज किया है, क्योंकि ये चीज ऐसी थी, आपको तो एक वीजा नहीं मिलता, और ये बड़ा ऑनर था पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्टों को। हमारी सिक्योरिटी से क्लियरेंस हुई, दिल्ली से, होम अफेयर से। उससे पहले भी मेरी इंडिया की ट्रैवलिंग थी, तो शायद पूरी दुनिया की ट्रैवल करते हैं। एक अच्छा गुड बुक्स के अंदर हमेशा पॉजिटिव इस चीज को देखते हैं, कभी हमने नेगेटिविटी कहीं भी जाके, ना अपने मुल्क में ना बाहर के मुल्क में। अपने मुल्क में भी जो चीज होती है उसको हम अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, कभी भी नेगेटिव इसको पोर्ट्रे नहीं किया। तो इसलिए शायद थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा था, जिसकी वजह से उन्होंने वीजा दे दिया, सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई। जब लोगों को पता चलता था कि आप पाकिस्तान से आए हैं तो वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता था? वो फौरन फोन निकालते थे और सेल्फी। जबरदस्त। तो वो ये मोहब्बत थी, ये बिल्कुल ये उनकी काइंडनेस थी, और ऑल ओवर, यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला।
मैंने कोई ऐसा नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग लोग 100 ऑफ लोगों को रोज मैं मिलता था, और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो वो बहुत पॉजिटिव है, जबरदस्त। मैं जिससे भी वहां पे मिलता था रोज 100 ऑफ पीपल से मेरी मुलाकात होती थी, होटल के स्टाफ से लेकर ग्राउंड मैन और जो गेट के ऊपर लोग खड़े होते थे। बहुत कमाल का उनकी हॉस्पिटैलिटी थी, और मैं कहता हूँ कि ये हम एक्सपेक्टिंग कर रहे थे। इट्स वंडरफुल। तो सर आपने अभी बताया कि आपने कुछ सालों पहले भी इंडिया का दौरा किया था, और आप जब कुछ सालों के बाद आप दोबारा गए तो आपने देखा कि भारत टोटली चेंज हो गया है। तो मेजर फर्क क्या लगा? नो डाउट हमें पता है कि इंडिया एक बढ़ती हुई मौशियत है, इंडिया में बहुत डेवलपमेंट हो गई है। तो आपने कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में? देखिए, पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि इंडियंस जो हैं, किसी भी आप ट्रांजिट के ऊपर फ्लाई करें, किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर आप चली जाएं, ड्यूटी फ्रीज के ऊपर, और मोस्टली आपको हर तरफ इंडियन मिलेंगे। आप यूएस चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, आप यूरोप पूरा ट्रेवल करें, आपको कोई मिले, पाकिस्तानी भी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको इंडियन आपको नजर आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जब वहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने देखे कि हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, और हर कोई वहाँ पे फॉलो कर रहा है। 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है, और मैंने तो अभी 5 स्टेट्स देखी हैं सिर्फ, और भी बहुत सारी स्टेट्स हैं। और अभी तो हमने स्टेट्स के अंदर, हमारा तो रेडियस बड़ा मिनिमाइज होता था, स्टेडियम से होटल, और वहाँ पे लोग जो हमें जबरदस्ती, यानी 10 लोगों की तरफ से इनविटेशन है तो एक को हमने सेलेक्ट करना है, वो भी हमने देखना है कि होटल के नजदीक कौन सा है, क्योंकि टीवी चैनल के ऊपर रात के टाइम फिर लाइव होता था, तो उस रेडियस के अंदर ही रहते थे। बहुत बड़ा है। और अभी तो हमने बिल्कुल उसको देखा नहीं। 2012 का आपने कंपैरिजन किया, मैंने आपको बताया कि उस वक्त ये मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं थे, तो हमने शायद उस आंख से नहीं देखा, लेकिन उसकी भी मेरे पास बहुत सारी अभी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो जो मैं सोचता हूँ कि अब मैं उसको निकालूं और कंपैरिजन करूं कि 2012 में किस तरह था और 2023 के अंदर किस तरह है। तो ये बड़ा लंबा डिफरेंस है, बहुत जबरदस्त। वहां पे चीजें मुझे तो नजर आई, कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें उसी तरह पुरानी है, लेकिन ज्यादातर मैंने देखा कि डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा। नई ट्रेन्स वहां पे बनी है, अभी मैं उन ट्रेन्स के अंदर बैठा नहीं, मैं उनकी जो राजधानी है उसमें पहले बैठा हूँ, जनता में बैठा हूँ, शताब्दी में पहले बैठा था, इस बार भी मैंने ट्रेवल किया। फिर अमृतसर से मैं गोल्डन टेम्पल में मैंने बॉम्बे तक का सफर किया है। तो अब वहां पे मजीद ट्रेन्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। फिर जो उनका जो सेंट्रल ट्रेन्स का सिस्टम है, अंडरग्राउंड ट्रेन्स हैं, जो उनकी मेट्रोज हैं, वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर अभी बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी करनी है, और इसके ऊपर तो बहुत सारी चीजें लिखी जाती हैं कि आपको एक मेमोरी, आप उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, एक अच्छी मेमोरी। और सबसे बड़ी बात जो बात है कि बहुत वेलकमिंग है, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जहाँ पे मोहब्बत बांटी जाए वहां पे लोग तरक्की बहुत ज्यादा करते हैं, आपको पता है। आपकी जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हुई थी वो थी आपकी बाइक्स की वीडियो, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो बड़ी रैंडमली वीडियो बनी थी, एक न्यूज सेंस एक मेरे में आई, क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं एक नई चीज देख रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर आपको यूजुअली इस तरह के बड़े शोरूम्स बाइक्स के नजर नहीं आते, सही। हैवी बाइक्स के, जिसमें बहुत सारी वैरायटी हो। तो मैं एक रैंडमली वहां से गुजर रहा था, और मैंने एक फैसला किया कि यार मैं पूछूं तो सही, कि मैक्सिमम मना कर देंगे। लेकिन स्टेडियम से हम आ रहे थे उस वक्त ना, तो बाहर ही हम रिक्शे पे उतर गए। हमने कोक लेनी थी, तो हम बाहर ही उतर गए। हमने कहा चलें अब यहाँ से वॉकिंग करके चले जाएंगे। तो वो शोरूम मैंने देखा, तो मैंने बस रैंडमली उधर जाके बात की, और वो मैंने वीडियो एक नेचुरल बनाई है। जो मुझे यूनिक चीज वहां पे नजर आई, मैंने वो यूनिक चीज बता दी। मैंने ऐसा उस वीडियो में नहीं कहा कि पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी शोरूम्स बाइक्स के अंदर कराची के अंदर है, लाहौर के अंदर है, यहाँ पर भी लोग हैवी बाइक्स यूज करते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा लोग यूज करते हैं। और वो जो बाइक्स के कलर्स थे और उनकी मेड इन इंडिया चीज थी, वो मेरे लिए एक बड़ी नॉलेजेबल चीज थी, और बड़ी मैं उसको समझता था कि मेरे लिए एक यूनिक है, अट्रैक्टिव है। तो आपको जो चीज अट्रैक्शन नजर आती है वो आप उसको कह देते हैं, इजहार कर देते हैं। अब मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग है, शायद वो वहां पे बहुत सारे लोगों को, आपने मुझे लिंक्स भेजे थे, मैंने वो कल जाके देखे,
जब मैं सेटल डाउन हुआ, मैंने कहा फिर अब मैं देखूं कि उस लिंक्स में, उसमें आई डोंट नो कि तनकीद वाली तो कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन मैं वहां पे लोगों की सब ओपिनियन का बहुत एहतराम करता हूँ। जो पॉजिटिव वहां पे बात कर रहे हैं, मोस्टली लोगों ने बड़ा पॉजिटिव इसको लिया है। जिन्होंने नेगेटिव बात की है वो भी उनकी ओपिनियन है। मैंने वो कमेंट्स निकाल के रखे हुए हैं, मैं उन वीडियोस के अंदर उनसे जरूर बात करूंगा कि आप ये बात कर रहे थे लेकिन असल बात ये है, मेरी ये थिंकिंग्स सही। थी जिसके लिए मैंने सब कुछ किया। तो कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था, इट्स ऑल रैंडम। और ये पाकिस्तान के अंदर भी हमने शायद ये कभी किया नहीं है, लेकिन हमें करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान के अंदर भी हर वही चीज है। डिफरेंस हम नहीं कर सकते। इंडिया का अपना एक इम्पैक्ट है, एक बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान का एक अपना इम्पैक्ट है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज, पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट है। लेकिन मुझे वहां पर बहुत सारी बेहतरी नजर आई लोकल लेवल के ऊपर। आवाम को वहां पर बहुत सारी सहूलतें हैं। आप मार्केट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ की मार्केट्स चले जाएं, वहां की मार्केट्स चले जाएं, तो डिफरेंस है। लोगों का एटीट्यूड, असल बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और मैंने कहा जहाँ पे मोहब्बत होती है वहां पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है। वहां पे चीजें आपको अच्छे तरीके से नजर आ रही होती है। यहाँ पर भी लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन डिफरेंस है, एजुकेशन लेवल हम्म। है, बहुत सारी चीजें हैं जिनका बहुत सारा डिफरेंस है। तो सर मेजर फर्क आपने क्या देखा वहां के लोगों में, यहाँ के लोगों में? मोस्टली मैं जब बात करती हूँ अपने यहाँ रोड शोज में, तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग दोगले हैं, 10 की चीज 20 में बेचते हैं, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं होता। वो बड़े ईमानदार लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, उनमें मुनाफकत नहीं है, दोगलापन नहीं है। तो आपने वहाँ और यहाँ के लोगों में क्या फ़र्क देखा? नो डाउट हम ये बात एग्री करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर बात जो है वो पीपल की है कि पीपल टू पीपल अगर हम कंपैरिजन करें तो मेजर फ़र्क क्या देखा यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में? देखें, जो बहुत सारी पिछले क्रिकेट सीरीज थी 2003-5 अराउंड अबाउट, उस वक्त इंडिया के बहुत सारे जर्नलिस्ट यहाँ पर आए थे। कुलदीप भाई एएफपी में होते थे, दिल्ली बेस्ड हैं। मैं मुल्तान टीम के साथ मैं ट्रेवल कर रहा था, तो मुल्तान रेडियो के उस वक्त मैं काम करता था। तो हमने भी उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, और यहाँ भी जो उनको पता चलता था जिनको भी कि इंडियंस आए हुए हैं, तो वो बड़ी मोहब्बत करते थे। और अभी भी इसी तरह ही है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो बहुत अच्छा है। ये आपने यहाँ की बात की कि यहाँ पे लोगों का एक अपनी मेंटालिटी है, वहाँ के लोगों की मैंने आपको कहा बड़ी एजुकेटेड मेंटालिटी है, वो अच्छे तरीके से चीजों को वो टैकल करते हैं। यहाँ के लोग भी किसी से कम नहीं है मेहमान नवाजी। हमारे पास भी लोग आते हैं तो हम भी बड़े मेहमान नवाज होते हैं। अच्छे बुरे लोग हर जगह के होते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिले और मुझे बड़ा मजा आया है। एक ही कल्चर है हमारा पाकिस्तान और इंडिया का। आपने इंडियन फूड की मेरी वीडियोस देखी होंगी, जी। उसमें साउथ इंडियन फूड थोड़ा सा डिफरेंट है, बेंगलोर का फूड डिफरेंट है, अहमदाबाद का गुजराती फूड है वो टोटल डिफरेंट है, उसके मसाले और हैं। आप दिल्ली साइड के ऊपर खाना खा लें, डिफरेंट है। तो डिफरेंस बहुत। तो दोस्तों वीडियो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी कि इस वीडियो में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का क्या रिएक्शन रहा भारत को लेके, और आपका क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वैल्यूएबल कंटेंट के साथ किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।